तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। Although I announced that today we'll be starting with chapter 4 with the history of Bhagavad Gita from the first sloka, but I was requested by many that I should first also do a short review or a preview of chapter 4 like I've been doing for all other chapters. So today we'll be doing the preview of or the overview of chapter 4. तो आज हम चैप्टर अध्याय 4 का अवलोकन करेंगे, एक शॉर्ट अवलोकन करेंगे, क्योंकि कुछ बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि मुझे अवलोकन करना है पहला सेशन और फिर मुझे स्टार्ट करना है लाइक हाउ आई डिड फॉर अदर सेशंस. सो इन कंप्लाइंग विद दैट आई विल बी डूइंग द ओवरव्यू. सो बेसिकली व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4? So chapter 3, we learnt that intelligence must be used to overcome corruption of the mind and not just to cover it up. तीसरे अध्याय में हमने सीखा कि बुद्धि से हमें मन की जो कल्मश है उससे ऊपर उठना है, ना कि उसको दबा के रखना है, like dusting it under the carpet. That's not what we should do, because after some time the dust will be manifest again. So we have to go for a long term or more permanent solution, that is purification of the intelligence. So to decrease unhealthy reactions we must rely on healthy reminders. तो तीसरे अध्याय में हमने सीखा कि अगर हमें आध्यात्मिक प्रगति में तंदुरुस्त रहना है तो हमें कुछ क्या हेल्दी रिमाइंडर्स हमारे लिए रखना है कि ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते. द डूज एंड द डोंट्स वी मस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट. एंड समटाइम्स इम्पल्स में ओवररन इंटेलिजेंस, और कभी कभी क्या होता है भावुक होके बुद्धि भ्रमण हो जाता है. बट ऐसी स्थिति में वी मस्ट नॉट अलाउ इट टू टेक ओवर अवर इंटेलिजेंस. तो परिस्थिति को हमारे बुद्धि के ऊपर भारी पड़ना नहीं छोड़ना चाहिए. आध्यात्मिक बुद्धि से हमें काम लेना है. गुरु, वैष्णव, शास्त्र और भगवान के उपदेशों का सहारा लेके हमें आगे बढ़ना है. सो दैट्स व्हाई वी लर्न दैट प्रोहिबिशन कैन सपोर्ट प्यूरिफिकेशन एंड नॉट सब्स्टिट्यूट इट. प्रोहिबिशन मतलब लाइक मुझे ये नहीं करना है. द रेगुलेशन वो प्यूरिफिकेशन को सपोर्ट करता है, वो शुद्धिकरण को सपोर्ट करता है. रेस्ट्रिक्शन क्या करता है, उसको दबा देता है, प्यूरिफिकेशन की ओर हमें बढ़ाता नहीं. सो आवर माइंड मोर ऑफन देन नॉट ट्रैप्स अस मटेरियली एंड ट्रिप्स अस स्पिरिचुअली. तो हमारा मन क्या है, हमारा मन इतना चंचल है तो हमें भौतिक गतिविधियों में उलझा देता है और हमें आध्यात्मिक प्रगति की ओर जाने नहीं देता है. ये मन क्योंकि बहुत चंचल है. तो कृष्णा इज टेलिंग विद द इंटेलिजेंस वी मस्ट कंट्रोल द माइंड. सो ही गिव्स मोर prominence to intelligence, and then later on he says better than the intelligence is the soul, the person, that is the default jivera swarupa hoy Krishna nityadas. So our position as Krishna's servants must be the prevalent factor in all our decisions. हम भगवान के दास हैं, ये हमें हमेशा याद रख के कोई भी डिसीजंस
हम ले रहे जिंदगी में, हमें उसके बाद लेना है। तो ये सारे रेजोल्यूशंस जो हम लेते हैं, ऑल द रेजोल्यूशंस वी टेक, व्हाट इज द फ्यूल फॉर इट? हाउ कैन वी कीप आवर रेजोल्यूशंस गोइंग? हमारे जो संकल्प हैं उसको आगे हम कैसे बढ़ाएं? सो इट इज पॉसिबल बाय कन्विक्शन। कन्विक्शन मतलब मुझे इट कम्स थ्रू सर्टेन अमाउंट ऑफ नॉलेज दैट यस दिस इज इट। तो अगर कन्विक्शन नहीं है तो ज्यादा दूर हम नहीं जा सकते। So Prabhupada therefore says that if you want to get convinced about the spiritual path that you have all taken, then you must all read Prabhupada books and chant Hare Krishna mantra every day. तो हर रोज हमें प्रभुपाद के पुस्तक पढ़ना है, कम से कम 30 मिनट से 1 घंटे, और हरे कृष्णा मंत्र जपा करना है। आपके लेवल में आप अभी जितना माला कर रहे हो उतने से संतुष्ट ना होते हुए और आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे हमें 16 माला मिनिमम तक पहुंचना है। तो तीसरे अध्याय और चौथे अध्याय में क्या कनेक्शन है? व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन द 3rd चैप्टर ऑफ भगवद गीता, कर्म योगा, एंड 4th chapter of Bhagavad Gita, which is called Transcendental Knowledge. So the name of 4th chapter is Transcendental Knowledge. So chapter 3 explains that lust covers knowledge. तो तीसरे अध्याय के अंत में हमने देखा कि हमारे काम वासना असली ज्ञान को ढक लेता है, एंड इग्नोरेंस बाइंड्स अस टू मटेरियल वर्ल्ड, और अज्ञानता हमें भौतिक गतिविधियों में उलझा के हमें भौतिक जगत में बांध देता है। सो ड्यूटीफुली डिटैच्ड वर्क, तो ड्यूटीफुली डिटैच्ड वर्क क्या है? कर्म योगा। दैट्स व्हाट 3rd chapter was teaching us, is the means to attain transcendental knowledge. धीरे धीरे हमें कर्तव्य पालन करते करते हमें हमारा मन शुद्धिकरण, हमारा बुद्धि का शुद्धिकरण हो जाएगा और हमें दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज प्राप्त करने का शक्ति हमें मिलेगा। तो चैप्टर 3 therefore essentially glorifies chapter 4. तो तीसरे अध्याय चौथे अध्याय को मतलब वो जयकार कर रहा है कि ये करने से, कर्म योग करने से धीरे धीरे हम ज्ञान की तरफ बढ़ सकते हैं, तो शुद्ध ज्ञान हमारे अंदर आ जाएगा। तो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज का मतलब क्या है? व्हाट इज ट्रांसेंडेंटल नॉलेज? द नेम ऑफ चैप्टर इज ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। सो व्हाट इज दिस ट्रांसेंडेंटल नॉलेज? दिव्य ज्ञान ये क्या है? बिकॉज वी ऑल्सो when we chant when we sing the Guru Vandana prayers, we say चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। So it is the Guru who opens our eyes and who instills in our heart transcendental knowledge. दिव्य ज्ञान को हमारे हृदय में स्थापना करने के लिए गुरु का मतलब महत्व है, गुरु का एक बड़ा रोल है हमारी जिंदगी में। तो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज से क्या होगा? तो ये दिव्य ज्ञान से क्या होगा? इट enables one to progress from sakama karma yoga, which we talked in 3rd chapter, to निष्काम कर्म योगा। तो हम धीरे धीरे दिव्य ज्ञान से सकाम कर्म योग जो मेरे लिए मैं कर रहा था, मुझे प्राधान्य देते हुए मैं कर रहा था, हम निष्काम कर्म योग की तरफ पढ़ सकते हैं, जा सकते हैं। तो निष्काम कर्म योग का मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे कोई इच्छाएं नहीं है, यहाँ पे इच्छा है लेकिन सारे भगवान की संतृप्ति की इच्छा है। तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड निष्काम। तो निष्काम मींस नॉट हैविंग एनी पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेटरी desires, but having the desire to please the Supreme Lord and the spiritual master and the Vaishnavas. तो निष्काम कर्म योग का मतलब है कि भगवान को संतृप्त करने के लिए, गुरु को संतृप्त करने के लिए, वैष्णव को संतृप्त करने के लिए हम कर्म योग करना प्रारंभ करेंगे। And this transcendental knowledge, what else it does? It awards intelligence the strength to overcome all lusty desires. तो दिव्य ज्ञान जब हम प्राप्त करते हैं
तो क्या होता है, हमारे बुद्धि में शक्ति आ जाता है जो काम वासनाओं को जीत सकता है। बिकॉज तीसरे अध्याय में हमने देखा कि काम वासना ज्ञान को ढक लेता है, दिव्य ज्ञान की प्रगति होगा ही नहीं। तो दिव्य ज्ञान जब प्राप्त करना स्टार्ट करेंगे कर्म योग करते करते, तो क्या होगा, शुद्धता, वो जैसे ड्यू टू प्यूरिफिकेशन वी स्टार्ट गेटिंग दिव्य ज्ञान, एंड द लस्टी डिजायर्स इन आवर हार्ट विल बी एबल टू ओवरकम। सो चेतो दर्पण मार्जनम भव महदावाग्नि निर्वापन श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदांबुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म स्नपनम। आत्म स्नपनम मतलब आत्म शुद्धिकरण होगा हरे कृष्ण मंत्र जपा करने से, भगवत गीता का अध्ययन करने से। सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो कृष्ण संकीर्तनम जब हम करते हैं, जपा करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं सामूहिक तरीके से, या भगवत गीता का अध्ययन करते हैं गुरु या उनके प्रतिनिधि के द्वारा, तो हमें आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करते हैं भगवान, और हमारे बुद्धि को भी शक्ति आता है कि वो सारे काम वासनाओं को जीत सके। एंड इट प्योरिफाइज अवर कॉन्शियसनेस, वो हमारे चेतना को शुद्धिकरण कर देता है। हरे कृष्ण मंत्र का पहला शिक्षाष्टकम का वर्ड्स है चेतो दर्पण मार्जनम, और बाद में हमने सुना कि सर्वात्मा स्नपनम, आत्मा का स्नान हो जाता है और चेतना का शुद्धिकरण हो जाता है। चेतो दर्पण मार्जनम, शुद्धिकरण मतलब क्लेंसेस, ये हो जाता है। सो चैप्टर 4 emphasizes on what is transcendental knowledge and how it should be received। तो चौथे अध्याय में हमें भगवान कृष्ण ज्ञान दिलाते हैं कि दिव्य ज्ञान क्या है, क्या जानने से दिव्य ज्ञान कहलाता है, और इसको कैसे हम पा सकते हैं। तो पहले ही 10 श्लोक में हमें इसका ज्ञान मिल जाएगा। और तीसरे अध्याय में तीसरे श्लोक में हमने पढ़ा कि टू परफॉर्म हाईएस्ट लेवल ऑफ कर्म योगा। तो कर्म योगा का अंतिम स्तर क्या है, सरेंडरिंग ऑल वर्क टू कृष्ण। तो वहां तक जब हम पहुंचेंगे तो हम कर्म योग को पार करके दिव्य ज्ञान की ओर बढ़ेंगे। सो सरेंडरिंग ऑल वर्क्स टू कृष्ण, हमारे सारे कार्य को हम कृष्ण के सेवा में समर्पित कर देते हैं। सो वन मस्ट नो हु कृष्णा इज। तो ये होने के लिए प्रैक्टिकली इफ दिस हैज टू हैपन देन वी मस्ट फर्स्ट नो हु कृष्णा इज। तो कृष्ण कौन है हमें जानना चाहिए। तो एंड चैप्टर 4 प्रोवाइड्स अस विद दिस नॉलेज। तो चौथे अध्याय में हमें धीरे धीरे कृष्ण कौन है इसका ज्ञान हमें प्राप्त होगा। तो आप देखेंगे चैप्टर 4 has 42 वर्सेस, 42 श्लोक है चैप्टर 4 में, और उसका डिविजन्स है। सो हाउ इज इट डिवाइडेड? सो चैप्टर 4 which has 42 श्लोकास is divided into five sections। तो 5 सेक्शंस क्या है? सेक्शन 1 is श्लोका नंबर 1 to श्लोका नंबर 10। तो इसमें हम क्या जानकारी हमें मिलेगा? What do we learn in this 10 श्लोकास? We learn about transcendental knowledge about Krishna। भगवान कृष्ण के बारे में दिव्य ज्ञान हमें प्राप्त होगा पहले 10 श्लोक में। फिर सेक्शन 2 श्लोका 11 से 15 तक, 4.11 to 4.15, what do we get? We learn how to apply the transcendental knowledge that Krishna has given us। जो कृष्ण खुद बताते हैं कि वो दिव्य ज्ञान को हम निज जिंदगी में कैसे उतारे। सो एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। फिर सेक्शन 3 4.16 to 4.24, 16वें श्लोक से 24वें श्लोक तक हम क्या सीखेंगे? अंडरस्टैंडिंग कर्मा ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ ज्ञान। तो ज्ञान आ रहा है, कर्म हम कर रहे हैं, तो इस कर्म को ज्ञान के माध्यम से हम देख पाएंगे। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। एंड सेक्शन 4 श्लोका नंबर
4.25 4.25 टू श्लोका नंबर 4.33, 25वें श्लोक तक 33वें श्लोक तक क्या सीखेंगे हम? सैक्रिफाइसेस विच लीड टू ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो हमें दिव्य ज्ञान पाने के लिए क्या क्या तपस्या करना पड़ेगा, क्या क्या हमें करना पड़ेगा, और कौन सी चीजों को हमें कौन सी चीजों से हमें दूर रहना है। What are the things we must do? What are the things we must avoid doing to gain transcendental knowledge? The sacrifices, the austerities that are required, which are very basic and elementary. साधारण सी रिक्वायरमेंट्स है। ये करने से हमें दिव्य ज्ञान हमारे अंदर स्थापित हो जाएगा। फिर सेक्शन 5 श्लोका नंबर 4.34 टू 4.42। तो 34वें श्लोक से 42वें श्लोक तक हम क्या सीखेंगे? व्हाट इज द इफेक्ट्स ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो ये दिव्य ज्ञान जब हम प्राप्त करते हैं तो इससे हमारी जिंदगी में क्या प्रभाव है। सो इट बेसिकली टॉक्स अबाउट ग्लोरीज ऑफ दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान का मतलब महानतम क्या है, उसका रोल क्या है हमारे जिंदगी में, ये हमें पता चलेगा। So, Srila Prabhupada has named this chapter as Transcendental Knowledge, Divya Gyan. Prabhupada जी ने इनका इस चैप्टर का नामकरण किया Transcendental Knowledge. Many authors give different names for this chapter. जैसे कि गीता प्रेस का, अभी आपने कभी पुस्तक पढ़ा होगा भगवत गीता, तो उसमें चौथे अध्याय को ज्ञान कर्म संन्यास योगा बोलते हैं। So it is known by the name Jnana Karma Sannyasa Yoga. And further, just simplification of what we are going to learn in this 42 shlokas. Summary I'm going to take. Shloka number 1 to shloka number 10. तो 1 से 10वें श्लोक में हम Krishna teaches and establishes what is actually dharma. तो कृष्ण हमें सिखाते हैं और प्रदर्शित मतलब प्रकाशित करते हैं और स्थापना कर देते हैं ज्ञान कि ये धर्म क्या है। तो व्हाट इज द ट्रांसेंडेंटल नॉलेज? ट्रांसेंडेंटल नॉलेज टेल्स मी व्हाट इज धर्मा। तो धर्मा के बारे में मुझे सीख देता है। सो बाय धर्म से क्या होगा? बाय धर्म वन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम लस्ट एंड ही गेट्स एलिवेटेड। तो काम वासना हमें बंधे जा रहे हैं, तो उसके ऊपर हम उबर सकते हैं दिव्य ज्ञान से। दिस इज द कनेक्शन बिटवीन 3rd चैप्टर एंड 4th चैप्टर। तो धर्म से काम वासना से हम जीत सकते हैं और हम ऊंचे स्तर पे प्रगति कर सकते हैं आध्यात्मिक पथ पे। एंड 11 to 15 श्लोका व्हाट वी लर्नड वाज कृष्णा इज द गोल। सो व्हाट इज दैट एप्लीकेशन ऑफ transcendental knowledge? What is that application? Basically, it is a one line if you have to say, Krishna is the ultimate goal. तो कृष्ण को पाना, कृष्ण प्रेम पाना हमारे मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है। एंड कृष्णा इज द क्रिएटर ऑफ ऑल पाथ्स। और कृष्ण ही सारे पंथों को मतलब उन्होंने जन्म दिया है ताकि लोग जैसे वैसे उनके पास आ जाए। But there is one common final path that is called Bhakti Yoga. Finally, everybody has to come to the path of Bhakti Yoga. It's called as the final common pathway. And Shloka number 16 to 24, what is that we are going to learn? What Krishna is going to teach? Krishna हमें क्या सिखा रहे हैं कि हम कर्म को ज्ञान के मतलब प्लेटफॉर्म से सीखे। What is that is going to do? Krishna teaches how Karma Yoga can be dharma. कर्म करना ही हमारा धर्म हम कैसे कर सकते हैं। हाउ वी कैन स्पिरिचुअलाइज आवर डेली रूटीन्स। तो हमारे निज जिंदगी में, भौतिक जिंदगी में जो हम जी रहे हैं अभी, सारे उन कार्यों को कैसे हम धर्म के ओर या धर्म बना सकते हैं। एंड श्लोका नंबर 25 to 33 basically we learned sacrifices which lead to transcendental knowledge. तो what is that Krishna is going to teach us? तो कृष्णा हमें सिखा रहे कि ज्ञान केवल
यज्ञ कार्यों से, सैक्रिफाइसेस से या डूज एंड डोंट से हमें मिल सकता है, तो वरना हमें नहीं मिलेगा. That's why we must follow the do's and don'ts that have been given in हरे कृष्णा मूवमेंट बाय श्रील प्रभुपाद. और फिर तो 5वें स्तर पे 4.34 में हमने देखा है कि 34 to 42 we'll see what is this Divya Gyan and what is the effects of Divya Gyan, which Krishna will go on very elaborately explaining for us. So that is the overview of chapter number 4. So I will try to also brush up some more points about the overview of Bhagavad Gita. तो किसी ने मुझसे पूछा, मुझे लगता मैंने इसका आंसर दिया है, but again they have asked, so I think for the benefit of all of you again I'll answer the question. प्रश्न था, what if I read Bhagavad Gita, do everything recommended and I'm not able to remember you at the time of death? क्योंकि अंतकाल में कृष्ण का स्मरण करना चाहिए कृष्ण धाम को जाने के लिए. क्या अगर मैं वो नहीं कर पाऊंगा, ये सब आपने जो बोला मैं इसने सब कर दिया, लेकिन अंतकाल में कुलशेखर आळवार एक महाराज, एक भक्त थे, उन्होंने भी बताया कि अरे अंतिम काल में जब मेरा कफ पित्त वायु मेरे देह को सताएगा और मेरा बुद्धि भी भ्रमित हो जाएगा क्योंकि जड़ का अवस्था है, तो मैं आपको कैसे याद कर सकूंगा. तो इसलिए मुझे बहुत लंबी आयु मत दीजिए, मुझे हो सकेगा तो जितने जल्दी हो सकेगा आप अपने पास लेके जाइए. एक कुलशेखर आळवार जी बोलते हैं, क्योंकि उनका ये डाउट है कि अरे भगवान वृद्धावस्था में अगर मैं आपको याद नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा देह का स्थिति बहुत मतलब वीक हो जाएगा, सो हाउ विल आई, व्हाट विल हैपन. तो ये प्रार्थना कर रहे कुलशेखर आळवार. तो एक और आचार्य रामानुजाचार्य वरदराज भगवान को पूछ रहे कि यही प्रश्न, ठीक है मैं भगवत गीता पढ़ लिया, मैं गुरु से दीक्षा ले लिया और सब करने के बाद अगर मैं अंतिम समय में आपकी याद मुझे नहीं आएगा या मैं नहीं कर पाऊंगा तो मेरा क्या होगा. तो कृष्णा क्या बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा. So Krishna's first assurance is, I will definitely deliver you. Don't worry. आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है. कब क्या करवाना है आपसे मैं जानता हूं. और दूसरा वरदराज जो कृष्णा ही है, पर रामानुजाचार्य को बोलते हैं कि अगर तुम मुझे याद नहीं रख सकोगे तो अंतिम क्षण में, तुम्हारे अंतिम क्षण में मैं ही तुम्हारा याद करूंगा. I only will remember you and I'll ensure that will come back to me. See, this is the assurance that Lord gives. भगवान कृष्ण ये हमें सांत्वना दे रहे हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि आप मेरे सिखाए हुए मार्ग पे चल रहे, तो आपको अंतिम लक्ष्य मानव जीवन का जो भगवत प्राप्ति है, भगवत प्रेम प्राप्ति है, कृष्ण प्रेम प्राप्ति है, वो डेफिनेटली आपको मिलेगा. Another question was asked, what is a ritual? मतलब रिचुअल्स का, ये सब रिचुअल, बहुत सारे रिचुअल्स हैं. सो रिचुअल क्या है? सो रिचुअल मतलब बिना आधार के जब हम कोई भी कार्य करेंगे उसको रिचुअल बोलेंगे. When there is a sound basis for it, it is not called as ritual. Ritual is when things are done without understanding the foundation of it, without understanding why it is being done, वो रिचुअलिस्टिक हो जाता है. मतलब बहुत सारे लोग अपने घरों में यज्ञ होम कराते हैं, मंत्र जो पढ़ाते हैं वो पढ़ लेते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि इस मंत्र का अर्थ क्या है, तो इसको इस यज्ञ को हमने क्यों किया, तो रिचुअलिस्टिक बन जाता है. बट उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो एक ऋत्विक आचार्य को बिठाते हैं, पुजारी को बिठाते हैं, जो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, ये जानते नहीं है पूजा कैसे करना है, तो इसलिए मैं इनके प्रतिनिधि बन के
इनके लिए मैं आपसे पूजा कर रहा हूँ. So the priest always chants this mantra that, oh Lord, these people do not know what should be done. So they have appointed me as a Ritvik priest. So I'll be chanting all the mantras that is required. I'll be doing all the puja that is required on their behalf. I'll be making them do a few standard steps. Please give them all the benefit. तो पुजारी यही प्रार्थना करता है कि भगवान इस जो यज्ञ का प्रतिफल है, सारे इन यजमान को और उनके परिवार को जाना चाहिए. So that is how it is. So it is okay if you are doing some ritual, but if it is guided, then you will get all the benefits. So we must understand that आध्यात्मिक प्रगति के लिए fall down. You have to be very careful about impending fall down, क्योंकि नाश 4 तरीके का नाश हो सकता है. मतलब there can be 4 types of destruction with respect to us. So what are the 4 types? One is अनित्यत्वम, मतलब अनित्य, ये देह अनित्य है, हमेशा हमारे साथ नहीं रहेगा. तो पहला नाश तो देह का हो जाएगा, कभी ना कभी तो होगा ही. आयु जब खत्म हो जाएगा, देह खत्म हो जाएगा और it will decay and rot. So because it's not permanent, तो अनित्यत्वम. तो दूसरा देह नाशा, और क्या बोलते हैं, हानि, तो मृत्यु. तो जरा अवस्था होते होते देह गल जाता है और अंतिम क्षण में मृत्यु आ सकता है. और मृत्यु भी एक तरह की हानि है, क्योंकि वो खत्म कर देता है देह को और हमारे प्रज्ञा को. तीसरा नाश के वैरायटी है, द थर्ड टाइप ऑफ नाश इज दुख प्राप्त. तो दैट्स व्हाई चिंता चिता के समान है बोलते हैं ना. तो द वरीज आर द palanquin which carries you towards your death. तो we must be very careful. unnecessarily चिंता नहीं करना चाहिए. कौन ज्यादा चिंता करता है? जो भगवान के ऊपर मतलब निर्भर नहीं है, यही चिंता करता है बहुत. All the people who worry are very anxious about ये क्या होगा, ये हो जाएगा तो क्या होगा, ये नहीं हुआ तो क्या होगा. All these worries and anxiety we can see more in materialistic people. People who are atheists, they're always worrying. People who are completely materialists, they're always worrying in their life. So, but a devotee doesn't worry unnecessarily. He worries how much is required. मतलब कुछ कार्य करने के लिए अगर समय बीत रहा है तो थोड़ा एंशियस होगा, बट उसको मालूम है कि लॉर्ड इज इन कंट्रोल. आई एम हिज डिवोटी, आई एम हिज सर्वेंट. मैं भगवान का दास हूँ और भगवान सब कुछ नियंत्रण में उन्होंने रखा हुआ है. तो मुझे अति चिंता करने की जरूरत नहीं है. मेरे कर्तव्य को मुझे निभाना है और धीरे धीरे मुझे आशा करना है कि भगवान जो चाहेगा वो होगा. तो गोत्रत्व वर्णम, always having the conviction that Krishna is my protector, अवश्य रक्षिबे कृष्ण. गोत्रत्व वर्णम, और मैं संतुष्ट हूँ जो भगवान मेरी जिंदगी में मुझे देना चाहते हैं, मेरे भक्त होने के नाते वो जो भी देते हैं मैं इससे संतुष्ट हूँ. So this way a devotee is never anxious or worrying unnecessarily. And one more type of nasha is apurnatha, incompleteness. तो हम सब जानते हैं कि we have 4 defects. सारे जीव जंतु, especially when we talk of human beings, again the 4 defects of human beings is always illusioned, then he has imperfect senses, he has a tendency to cheat, and like this there are 4 defects. तो 4 defect है मानव में. तो वो भी, though being the best of species, he is not complete in himself, he is not complete. अपूर्णता उसमें भी है. So by our senses, by our intelligence, by our mind, only our intelligence, only our senses, we cannot make any spiritual progress. It can come only by the blessings of the Lord
and by the directions of a spiritual master. तो आध्यात्मिक गुरु के जब हम सेवा करते हैं, भगवान की जब हम सेवा करते हैं, तो भगवान और गुरु आशीर्वाद जब देते हैं, तब हमें आध्यात्मिक प्रगति करने का मौका मिलेगा. अपने एफर्ट से we must not think that we are getting all these benefits because of our efforts. Yes, we have to put in our efforts, but Lord's mercy is causeless. भगवान के जो आशीर्वाद है वो हेतु रहित है, वो किसी आपके कोई कार्य से के संतुष्ट होके वो नहीं दे रहे. वो बस यही इसी बात से संतुष्ट है कि आपने उनका आदेश का पालन करने का संकल्प किया है. एक गुरु का माध्यम से आप उनकी तरफ जा रहे हैं, तो इससे वो संतुष्ट है. तो आपको मतलब जब बोलते हैं ना और जैसे भगवान जब देते हैं चप्पर फाड़ के देते हैं. So he gives more than what we deserve every time, invariably. So this is his causeless mercy. So we must realize that Shruti, भगवद गीता और सारे वेद ग्रंथ श्रुति उपदेश परंपरा को फॉलो करता है. So we will see in the very first two shlokas of chapter 4 when we start tomorrow. We'll see that Krishna talks about how disciplic succession is very much important. For example, कॉलेज में भी आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आप प्रोफेसर से लेक्चरर से ज्ञान को पाते हो. तो एक डिसिप्लिक सक्सेशन है वहां पे. तो स्टूडेंट टीचर का रिलेशन एस्टैब्लिश होता है एंड द नॉलेज कम्स इन अ डिसेंडिंग फैशन. एंड और श्रुति का ये महत्व है कि उपदेश परंपरा है, तो किसी ने उसको लिखा नहीं है. Nobody has written, no mortal human being has written it. It has been there from time immemorial, and it has been put forth by the Lord himself, and they always existed. भगवान जब भगवान है तो भगवान के साथ दिव्य ज्ञान भी उन्हीं के साथ है. So एक और प्रश्न मुझे पूछा गया था relevant to this पुरुषर्षभा. तो कहीं पे अर्जुन को पुरुष ऋषभा बोलते हैं. तो why it's like saying a human animal, Rishabha can be bull, but here it means, what does it mean? Purusharshava means Purusha means one who is awake in his body. पुरुष का मतलब कौन है? सब हम प्रकृति है. पुरुष हम कब बनेंगे? जब हमें आध्यात्मिक दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा. And the best of them is Purusharshava. तो एक्चुअली अर्जुन इज पुरुषर्षभा. तो फिर उनको ये शंका क्यों आया? तो ये योग माया के माध्यम से कृष्णा का अरेंजमेंट था ताकि ये मौका वो यूटिलाइज करे और भगवद गीता का ज्ञान हम सबको दे. बिकॉज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम द परंपरा हैड ब्रोकन एंड बाय द टाइम महाभारत युद्ध वाज हैपनिंग दिस परंपरा वाज लॉस्ट. This knowledge, spiritual knowledge, was somehow lost. So the question can come. Another question was also asked about Krishna is telling parampara nashta ho gaya. मतलब how can Bhagavad Gita knowledge is avyaya? It cannot be destroyed. Then how is it that वो नष्ट हो गया? तो नष्ट हो गया यहाँ का मतलब है ये खो गया. Like your question is understandable. क्योंकि ये अव्यय ज्ञान है तो कभी व्यय नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होता, खो जा सकता है, ढक सकता है. मतलब धूल मिट्टी जब ज्यादा हो जाता है वो चीजों को ढक सकता है. तो जब कल्मश भौतिक कल्मश ज्यादा हो जाएगा और समाज में कलेक्टिवली भौतिक कल्मश इतना हो जाएगा कि ऐसे दिव्य ज्ञान ढक जाते हैं. तो उसको मतलब मन के द्वारा साफ करके जब दिव्य ज्ञान प्रकाशित होता है. कृष्णा इज टेलिंग थ्रू अर्जुना, थ्रू यू आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू परंपरा. दैट्स हाउ द फोर्थ चैप्टर begins with a proclamation by the Lord. The Lord is declaring that this divya gyan that I gave long back to Vivaswan Surya Dev is now lost, and through your means now I am going to re-establish this parampara.
तो अर्जुन को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह उन्होंने उपयोग किया. यूटिलाइज अर्जुन एज एन इंस्ट्रूमेंट एंड ही put forth again Bhagavad Gita for the benefit of all mankind. So it's very nice shloka in the very first shloka of Mahabharata. because महाभारत और भगवद गीता महाभारत का अविभाज्य अंग है, तो महाभारत में पहला श्लोका ये आता है कि इसमें उल्लेख किया जाता है कृष्ण कौन है, हु इज कृष्ण. सो इसमें लिखा गया है पहले श्लोक में, नारायण सुर गुरुम. नारायण कौन है? सुर लोकों का, सुर जनों का, मतलब देवताओं का गुरु है वो, या देवता पुरुष तत्व जिनके पास भी है उनके गुरु हैं. जैसे कि अर्जुन के गुरु अब बन गए हैं भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय से. जगदे का नाथम, वो एकमात्र मतलब भोक्ता है, मास्टर है पूरे जगत का. इज द मास्टर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, इज द ओनली मास्टर ऑफ एंटायर वर्ल्ड. तो और फिर आता है भक्त प्रियम. और कृष्ण कौन है? कृष्ण का एट्रीब्यूट्स क्या है? वो भक्तों को बहुत प्यार करते हैं. ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज डिवोटीज. सकल लोक नमस्कृत्यम च, और सारा विश्व उनको नमन करता है. एक्सेप्शनल केसेस होंगे, वेरी फ्यू. अदरवाइज इन द यूनिवर्स, when you go to the higher planets, everybody worships Krishna. It's only in the material world that people have some problems. त्रैगुण्य वर्जितम, तो त्रिगुणों से परे हो जाते हैं भगवान कृष्ण, तो उनको त्रिगुण मतलब अफेक्ट नहीं कर सकता. विभुम ईशम आद्यम अजम. विभुम वेरी ओपुलेंट, और ईशम सबका कंट्रोलर है. आद्यम मतलब सबसे आदि पुरुष है, गोविंदम आदि पुरुषम. देन अजम मतलब उनका जन्म नहीं हुआ, वो अजन्म में है. वंदे भवग्नम, आई बाउ टू यू. भवग्नम जो भव स्थिति को भग्न कर देते हैं, वंदे भवग्नम. अमर असुर सिद्ध वंद्यम, तो अमर असुर सिद्ध ये सब भगवान कृष्ण को पूछते हैं. So this is the position of Krishna, and that is explained in the very first few shlokas of Mahabharata. So another question was asked, what happens if we study Gita regularly? If we study Gita regularly, it harmonizes our priorities. तो हमें clarity मिल जाता है कि हमें क्या choose करना है, क्या choose नहीं करना है. So this is the effect of Divya Gyan. So thank you very much for joining me this late night session. Tomorrow we will meet again. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Ram Hare Hare. Ajay Kumar ji, Deepak, Nimesh, Ramesh, Samay ji, Shashidhar, Shalini Mata ji, Sneha, Dr. Sneha, welcome to the sessions, and Uday ji. Thank you for joining me. Hare Krishna.